माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली का मेरे इस चैनल शिवो हम 333 पे बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस, लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। हम सभी जानते हैं क्षमा सबसे बड़ा दान है। जब हम किसी को देते हैं क्षमा, वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, और जब हमें ईश्वर से मिलता है वो भी सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। पर ये तभी मिलता है ईश्वर से जब हम अपने आसपास के लोगों को क्षमा करें। तब हम बड़े हक से अपने उस परम पिता से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। फिर ईश्वर भी मजबूर हो जाता है कि मेरे बच्चे ने क्षमा किया है सबको, तो मुझे भी उसको देनी होगी, राइट। क्या हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने आज से पहले कितने जन्म लिए हैं? हजारों हजार जन्म लिए हैं। उन जन्मों में जाने अनजाने कितने लोगों से, कितनों को कष्ट हमने पहुंचाया है, या हमें कितने लोगों ने कष्ट पहुंचाया है, ये तो आप सभी को पता है। हर एक चीज़, इवन हमारे थॉट्स भी एनर्जी है। सारा ब्रह्मांड एक एनर्जी ही है। माय डियर सोल फैमिली, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ट्रांसम्यूट होती है। मीन्स सपोज़ ये आपका पहला जन्म है। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप जाने अनजाने कुछ सही या गलत करते जाते हैं। तो ऐसा सोचिए कि यूनिवर्स में सपोज़ हम मान लेते हैं कि 2 डॉट्स हैं, ओके। आपके स्काई पे 2 डॉट्स, 1 ब्लैक डॉट, 1 वाइट डॉट है। ब्लैक डॉट बुरा करने के लिए, वाइट डॉट अच्छा करने के लिए, जो एक सर्कल को फॉर्म करता है। तो इसी तरह हम हज़ारों हज़ार जन्म जब भी लेते हैं, एंड जब भी हमसे कोई गलती होती है, तो एक ब्लैक सर्कल ब्लैक डॉट पे जाके चिपक जाता है, और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो एक वाइट सर्कल वाइट डॉट के ऊपर जाके चिपक जाता है। धीरे धीरे जन्म बाय जन्म ये डॉट छोटे बड़े होते जाते हैं। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, आप पर के एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज़ आपने किसी को इस जन्म में पैसे के लिए सताया है, या उसके साथ चीटिंग की है, तो उस इंसान के दर्द की ब्लैक एनर्जी आपके ब्लैक डॉट से जाके चिपक जाएगी। और फिर जब कभी इस जन्म या अगले जन्म में आपके साथ कुछ भी बुरा होगा, तो आपके दुख को पिछले जन्मों में जमा की हुई वो ब्लैक एनर्जी और भी बढ़ा देगी। मीन्स एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। तो जब आप दुखी हैं तो आपके दुख की एनर्जी और दुख की एनर्जी को मैग्नेट की जैसे अट्रैक्ट करेगी, जो कि ऑलरेडी आपके ब्लैक डॉट्स में आपने जमा की हुई है। वो आप ही की जमा की हुई है, वो कोई चाह के आपको नहीं दे सकता है कि किसी ने सोचा और आपको दुख मिल गया। इसलिए कहते हैं किसी भी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उसका दर्द कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। कब छोड़ेगा? जब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और ये तभी पॉसिबल है जब उसका दोषी, सपोज़ अगर हमने गलती की है, तो हम ईश्वर को साक्षी मानकर सच्चे दिल से, अंडरलाइन सच्चे दिल से क्षमा प्रार्थना करें, जिससे वो ब्लैक एनर्जी आपके सेंटर ऑफ ब्लैक डॉट से हटकर वाइट हो जाए और यूनिवर्स में डिज़ोल्व हो जाए। अब ये तो था क्या करना चाहिए। अब आइए इसके फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, मेंटल पीस। आप सबों ने फ़ील किया है अपने, अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है तो पहले वो सिर्फ गुस्सा होता है, धीरे धीरे घुटन, फिर जेलसी, और पता नहीं कितने सारे इमोशंस आपके अंदर भर देता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही हो और आप फॉरगिवनेस का कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो जो ब्लैक एनर्जी है वो आपके ऑरा को टच नहीं करेगी। मीन्स हमारे बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड होता है, एनर्जी का कवच होता है, वो हम ऑरा बोलते हैं, उसको टच नहीं कर पाएगी, बल्कि वाइट लाइट में ट्रांसम्यूट होकर यूनिवर्स में डिज़ोल्व हो जाएगी, यूनिवर्स में मिल जाएगी। बस कंडीशन ये है कि आपको सच्चे दिल से क्षमा प्रार्थना करनी है। ईश्वर भी आपके प्रति ऑटोमेटिक क्षमाशील होने लगता है। मेरे अनुभव और सोल ज्ञान से जो भी अभी तक मुझे पता चला है कि ईश्वर हमारे हर कर्मों का केयर टेकर है। कर्म अच्छे हो या बुरे, जो हम बना रहे हैं, बस वही वो पूरी ईमानदारी से उसकी देखभाल कर सही समय पर हमें हमारी फसल वापस कर देता है। उसके हिसाब किताब में ज़रा भी चीटिंग नहीं है। वो बस केयर टेकर है हमारे कर्मों का। उनकी नज़र में हम सारी आत्माएं कर्मों की खेती ही कर रहे हैं, फार्मिंग ही कर रहे हैं। अब थोड़ी रियायत उन्हीं फार्मर्स को मिलती है जो उन ईश्वर के बताए हुए नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं, जैसे क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तब आप अपने अंदर बहुत बड़ी नेगेटिव ब्लैक एनर्जी क्रिएट करते हैं,
जो कि और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, जो आपने क्रिएट की थी, पुल करती है। और अल्टीमेटली आप कुछ भी अच्छा सोच नहीं पाते या कर नहीं पाते या सक्सेसफुल हो नहीं पाते। और जब आपको कोई क्षमा नहीं करता है तो उसके द्वारा हर पल भेजी जा रही नेगेटिव एनर्जी आपके हर काम में रुकावट डालती है। तभी आप कहते हैं बनते बनते काम रह गया, न जाने किसकी नज़र लग गई। न ये नज़र और कुछ नहीं है, वो नेगेटिव ऊर्जा ही है जो आपने कभी जमा की थी और आपके ब्लैक डॉट्स पे सर्कल बनी हुई थी। वो अब अट्रैक्ट होके पुल होके आपके तरफ आ रही है। और हम क्या करते हैं, हम किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, वो आपकी एनर्जी थी और किसी न किसी लाइफ में उस बंदे से हमारा वो लेन देन बाकी रहा होगा, तो उसके थ्रू हमारे तक आ रही है। सिंपल। तो दोनों ही हालत में बचने का एक सरल उपाय है फॉरगिवनेस प्रेयर। सुबह सोकर उठने के बाद और सोने से पहले आप मेरे बोले हुए शब्द दोहराएं। तो क्या हमें प्रेयर करनी है? देखिए, ये प्रेयर तो मैं करती थी वो मैंने शॉर्ट में बोली हुई है, बट आई सजेस्ट फॉरगिवनेस प्रेयर कोई भी हो, वो आपके अपने शब्दों में अगर हो, आपसे खुद से तैयार की गई हो, वो मिरेकल करती है। क्योंकि मैं जो शब्द बनाती हूँ उस शब्दों की तरंगें मुझसे मैच करती है। मैं उनके थ्रू गॉड से कनेक्टेड फील करती हूँ। हो सकता है मैं जहाँ भगवान बोलती हूँ वहाँ आप ईश्वर बोलने पे ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप जस्ट इसका एक समझो, इसका मेन एम क्या है, और उसको फिर अपने शब्दों में आप कन्वर्ट करके भी प्रेयर तैयार कर सकते हो। तो हमें प्रेयर क्या करनी है? कोशिश करेंगे रात में हर दिन सोने के समय करके सोने की और सुबह उठने के बाद करके उठने की। इसको आप अपने डेली लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि हमने हज़ारों जन्म लिए हैं फॉर श्योर। तो सोचिए कितनी फॉरगिवनेस लेनी है और कितनी फॉरगिवनेस देनी है। फॉरगिवनेस कैसे करनी है? मैं जैसे करती हूँ। संसार की समस्त आत्माएं जिनके साथ मेरा किसी भी जन्म में किसी भी तरह का कनेक्शन हो, मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सामने प्रेजेंट हो। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही सोर्स ऑफ लाइट से हम आए हैं। मैंने जाने अनजाने कभी भी अगर आपको किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा भेजी हो, नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो, प्लीज़ 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 फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। अब उन लोगों को आंखों के सामने रखिए जो आपको लगता है आपको उनको क्षमा करना है, और दोहराइए, हे संसार की उन समस्त आत्माओं से मैं निवेदन करती हूँ वो मेरे सामने आए, और जिन्होंने जाने अनजाने कभी भी अगर मुझे किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा भेजी हो, मैं उन सभी को आज क्षमा करती हूँ। अपने परम पिता को साक्षी मान के क्षमा करती हूँ। यह मान के क्षमा करती हूँ कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही सोर्स ऑफ लाइट से आए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से क्षमादान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। हम सारी आत्माओं पे, संसार की ब्रह्मांड की समस्त आत्माओं पे उस परम पिता कृपालु परमेश्वर की दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य प्रकाश की बारिश होती रहे, और हम सभी एक ही सोर्स ऑफ लाइट से आए हैं, एक ही सोर्स ऑफ लाइट की तरफ अग्रसर हों। आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बट जब आप ये बोलते हैं ना, तो यूनिवर्स में सारी सोल्स की प्रेजेंट होती है एंड वो सुनती हैं वो सारी बातें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि फॉरगिवनेस हमारी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए